कंतारा पिछले कुछ समय से इस नाम ने सिनेमा जगत में भौकाल मचा रखा है। जी हाँ, इस ड्रामा, सस्पेंस और थ्रिलर बेस्ड मूवी ने अच्छे क्रिटिक्स को भी पानी पिला दिया है। IMDb पर अपनी रेटिंग्स को लगातार बढ़ा रही ये मूवी आपका सामना इंडिया के एक ऐसे कल्चर से करवाने वाली है जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एंड आई एक्सप्लेन मूवीज। तो फिल्म की शुरुआत 1847 से शुरू होती है, जहां हमें एक राजा को दिखाया जाता है जिनके पास सब कुछ होता है, एक अच्छी प्रजा, अपना साम्राज्य, लेकिन नहीं होती तो सिर्फ आत्म शांति, जिसकी वजह से वो हर समय परेशान रहने लगते हैं। फिर एक दिन वो आत्म शांति पाने के लिए धार्मिक यात्राएं करते हैं और एक पंडित के कहने पर अकेले सफर पर निकल जाते हैं, जहां वो कई साधुओं से मिलते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी कुछ हासिल नहीं होता। इसी बीच यात्रा के दौरान एक दिन जंगलों में जाते समय उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और उस आवाज का पीछा करते हुए वो एक पत्थर के पास पहुंचते हैं। वो उस आवाज और पत्थर से इतना मोहित हो जाते हैं कि उन्हें आत्म शांति प्राप्त हो जाती है, जिसके चलते वो उस पत्थर को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। और उसी समय वहां उस गांव के लोग आ जाते हैं, जो राजा से कहते हैं कि आप सब कुछ ले जाइए, पर हमारे दाइवा पंजुरी को हम नहीं ले जाने देंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दाइवा वहां के डेमी गॉड का नाम होता है। इसी बीच वहां खड़े गांव के एक इंसान के अंदर दाइवा खुद आ जाते हैं और राजा को बोलते हैं कि अगर तुम मुझे अपने साथ ले गए तो इन गांव वालों का क्या होगा, इनकी रक्षा कौन करेगा। इसलिए अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हो तो तुम्हें गांव वालों को वहां तक की जमीन देनी होगी जहां तक मेरी चीख सुनाई देती है। साथ ही वो कहते हैं कि अगर किसी ने कोई गलती की तो उसको दंड भी जरूर मिलेगा। राजा ये सब बातें मान जाते हैं और बदले में गांव वालों को जमीन देकर दाइवा को घर में स्थापित करके उनकी पूजा करने लगते हैं, जिसके बाद उन्हें आत्मिक शांति मिल जाती है और वो खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आपका कर्नाटक के कल्चर के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि वहाँ आज भी लोग दाइवा की पूजा करते हैं। इनकी मान्यता है कि दाइवा वहाँ के लोगों की हर खतरे से रक्षा करते हैं और उनकी पूजा करने की जगह को भूता स्थल कहा जाता है। इसके साथ ही दाइवा की पूजा सही तरीके से करनी होती है, क्योंकि अगर कोई भी गलती हुई तो उसका अंजाम बहुत भयानक होता है। और इसी कल्चर का एक पार्ट है भूता कौला, जहाँ एक परफॉर्मर तैयार होकर परफॉर्म करता है और लोगों का मानना है कि परफॉर्म करते समय दाइवा परफॉर्मर के अंदर आ जाते हैं और सभी को आशीर्वाद देते हैं। साथ ही परफॉर्मर का ये काम पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार संभालता है। चलिए अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। यहाँ से कहानी पहुँचती है 1970 में, जहाँ शिवा नाम के बच्चे के पिता भूता कौला में परफॉर्म कर रहे होते हैं और इसी दौरान वहाँ उस राजा के वंशज में से एक उन गांव वालों से अपनी जमीन वापस लेने आ जाता है। उसी समय शिवा के पिता के अंदर दाइवा आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे वंश की शांति के लिए ये जमीन गांव वालों को दी गई थी, अगर तुम इसे वापस लेना चाहते हो तो मिल जाएगी, लेकिन तुम्हारी वंश की शांति पूरी तरह खत्म हो जाएगी। लेकिन राजा का वंशज या कहें लैंडलॉर्ड दाइवा की बात पर विश्वास नहीं करता और कोर्ट जाकर अपनी जमीन वापस लेने की धमकी देता है। इस बात को सुनकर दाइवा काफी क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा फैसला तो कोर्ट की सीढ़ियों पर ही हो जाएगा, और रही बात मेरी कि मैं परफॉर्मर हूँ या दाइवा, तो आज के बाद अगर मैं तुम्हें दिख गया तो समझ लेना मैं परफॉर्मर वरना दाइवा। इतना कहते ही शिवा के पिता जंगल की ओर भाग जाते हैं, जहाँ सभी उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो गायब हो जाते हैं। उस दिन के बाद से शिवा के पिता किसी को दिखाई नहीं देते। और रही बात लैंडलॉर्ड की, तो वो सच में कोर्ट की सीढ़ियों पर ही अपना दम तोड़ देता है। अब इसके बाद कहानी आती है 1990 में, जहां 1970 में मरे लैंडलॉर्ड का बेटा देवेंद्र गांव में बफेलो रेस करा रहा होता है। अब शिवा भी बड़ा हो चुका होता है और वो भी इस रेस में पार्टिसिपेट कर रहा होता है। शिवा की अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी चीटिंग से लैंडलॉर्ड की बफेलो को जिता दिया जाता है, जिसके चलते शिवा उन बफेलो के मालिक धर्मा से झगड़ा करने लगता है। जब ये बात लैंडलॉर्ड को पता चलती है तो वो शिवा को ही मेडल देता है और अपने आदमी धर्मा को बेईमानी के लिए डांटता भी है। फ्रेंड्स, अब कुछ कैरेक्टर्स के बारे में आपको बता देता हूँ जिससे आगे स्टोरी समझने में आसानी रहे। तो सबसे पहला मेन कैरेक्टर है शिवा का, जिसके पिता ठीक 20 साल पहले भूता कोला करते समय जंगल में गायब हो गए थे। इसलिए रिवाज के अनुसार शिवा को ही भूता कोला परफॉर्म करना चाहिए था, लेकिन उसके शराब पीने और काम ना करने की वजह से उसका भाई गुरवा परफॉर्म करता था और इसलिए शिवा की माँ शिवा और उसके दोस्तों पर हर समय गुस्सा होती रहती थी। इसके अलावा गांव में लीला नाम की लड़की भी है जो फॉरेस्ट गार्ड की जॉब के लिए तैयारी कर रही है और वही शिवा की गर्लफ्रेंड भी है।
गांव में फॉरेस्ट सेफ्टी के लिए एक ऑफिसर भी नियुक्त किया गया है जिसका नाम है मुरली। अब चलते हैं कहानी की ओर। आगे कहानी में दिखाया गया है कि शिवा और उसके दोस्त उसी लैंडलॉर्ड के लिए ही काम करते हैं, जिसकी वजह से लैंडलॉर्ड शिवा को बहुत पसंद भी करता है और काम के बदले थोड़े बहुत पैसे और पीने के लिए दारू देता रहता है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर मुरली ने आने के बाद गांव वालों से भिड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो उन्हें पेड़ काटने से रोकने लगा होता है, जिसके चलते शिवा इंस्पेक्टर को समझाता है कि हम सालों से यहाँ रहते हैं, इसी जंगल से हमारा गुजारा होता है। दरअसल इंस्पेक्टर मुरली भी जंगल को ही बचाना चाहता है, जिसके चलते शिवा और उसके बीच कई बार झगड़ा भी हो जाता है। बात ज्यादा तब बढ़ जाती है जब इंस्पेक्टर इस एरिया को रिजर्व्ड फॉरेस्ट घोषित करने पर तुल जाता है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। आगे सीन में हम देखते हैं कि शिवा को कई बार सपने में अपने पिता और दाइवा दोनों नजर आते हैं। इसके बाद कहानी में लीला के पिता के फोर्स करने पर शिवा लैंडलॉर्ड देवेंद्र से बात करके लीला की पुलिस में जॉब लगवा देता है। लीला जब पुलिस ज्वाइन करती है उसी दिन इंस्पेक्टर मुरली गवर्नमेंट ऑर्डर पर गाँव में आ जाता है। इसी बीच शिवा वहां आता है और उससे भिड़ जाता है, जिसके बाद पुलिस वाले शिवा को बांध देते हैं और फॉरेस्ट एरिया की सीमा को मार्क कर देते हैं। इस घटना के बाद गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं और लीला को भी बातें सुनाने लगते हैं, क्योंकि लीला ना चाहते हुए भी पुलिस वालों के साथ ही ये सब कर रही होती है। उधर लैंडलॉर्ड को जब पता चलता है तो वो एक वकील के साथ वहां आ जाता है और गांव वालों से कहता है कि वो जहां भी रह रहे हैं वहां के कागज वो वकील से बनवा देगा, जिससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जिसके बाद वो एक एक करके सभी गांव वालों से पेपर्स पर अंगूठा लगवा लेता है। एक तरफ इंस्पेक्टर मुरली अपने काम को अंजाम देने में लगा होता है और दूसरी तरफ शिवा और उसके दोस्त जंगल में ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को काटना शुरू कर देते हैं, जिससे मुरली का तबादला हो जाए। इसी बीच शिवा कई बार तो देवेंद्र के आदमियों से ही झगड़ा कर लेता है, जबकि देवेंद्र कभी भी शिवा पर गुस्सा नहीं करता, बल्कि देवेंद्र शिवा के ऊपर काफी भरोसा करता है। इसलिए जब भी देवेंद्र रात को अपनी माशुका से मिलने जाता था तो शिवा को ही अपने साथ लेकर जाता था। फिर एक रात जब शिवा अपने दोस्तों के साथ पेड़ को काट रहा होता है, तभी देवेंद्र का एक आदमी धर्मा इंस्पेक्टर मुरली को इस बात की खबर दे देता है, और क्योंकि मुरली रंगे हाथ शिवा को पकड़ना चाहता था तो वो सीधा उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। लेकिन इसकी खबर शिवा को पहुंचते ही वो आधा कटा हुआ पेड़ ऐसे ही छोड़कर वहां से अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है, और मुरली के पहुंचते ही वो आधा कटा हुआ पेड़ उसकी गाड़ी पर ही आकर गिर जाता है, जिससे उसके कुछ आदमी घायल हो जाते हैं। इसके बाद शिवा पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लग जाता है और पुलिस शिवा और उसके दोस्तों को हर जगह ढूंढने लगती है, जिसकी वजह से शिवा अपने दोस्तों के साथ जंगल में ही रहने लग जाता है और पुलिस के डर की वजह से छुप छुप कर गाँव आता है। इसी बीच जब वो लीला से मिलने आता है तभी इंस्पेक्टर शिवा और उसके दोस्तों को पकड़ लेता है और जेल भेज देता है। उसी रात गुरवा लैंडलॉर्ड को कॉल करके शिवा को छुड़ाने के लिए बोलता है, क्योंकि ऐसा दाइवा उसे सपने में करने के लिए कहते हैं। लैंडलॉर्ड सब कुछ ठीक करने का भरोसा देता है, और जहाँ एक तरफ शिवा जेल में है और दूसरी तरफ इंस्पेक्टर मुरली अभी भी जंगल को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करने में लगा हुआ होता है। फिर एक दिन लैंडलॉर्ड कहीं जा रहा होता है तो उसे गुरवा नजर आता है, तो वो गुरवा को अपने साथ गाड़ी में बिठा लेता है। उसी समय गांव का एक महाजन गुरवा को गाड़ी में बैठते देख लेता है। गाड़ी में बिठाकर लैंडलॉर्ड गुरवा को बताता है कि ये सारी जमीन उसके पूर्वजों की है, इसलिए अगर गुरवा चाहे तो वो 5 एकड़ जमीन गुरवा को अलग से दे देगा। लेकिन बदले में इस बार के भूताकोला में परफॉर्म करते समय उसे गाँव वालों से बोलना होगा कि ये सारी जमीन लैंडलॉर्ड को वापस कर दी जाए, क्योंकि यही एक तरीका होता है जिससे गांव वाले इसे दाइवा का आदेश मानकर ऐसा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन गुरवा ऐसा करने से मना कर देता है, इसलिए लैंडलॉर्ड धर्मा की मदद से गुरवा को मार देता है और उसकी लाश को ठीक वहीं फेंक देता है जहां भूताकोला हुआ करता था, जिससे गांव वालों की आस्था को ठेस पहुंचे। गुरवा की लाश को देखकर गांव वाले सदमे में आ जाते हैं और उसी रात दाइवा भी शिवा के सपने में आते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। जैसा हमें पूरी मूवी में दिखाया जाता है कि दाइवा शिवा के सपने में बार बार आते रहते हैं। वहीं अगली सुबह लैंडलॉर्ड गांव वालों से कहता है कि गुरवा के किलर्स को हम जरूर ढूंढ लेंगे। उधर शिवा को जब जेल में गुरवा की मौत की खबर पता चलती है तो वो बुरी तरह से टूट जाता है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर मुरली को जब पता चलता है कि लैंडलॉर्ड ने धोखे से गांव वालों से सारी जमीन अपने नाम करवा ली है, तो वो गांव वालों की मदद करने का फैसला लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इंस्पेक्टर बुरा आदमी नहीं था, वो सिर्फ फॉरेस्ट को बचाना चाहता था। लेकिन उसका ही एक कांस्टेबल लैंडलॉर्ड को सारी बातें बता देता है, जिसके बाद अब लैंडलॉर्ड मुरली को रास्ते से हटाने के लिए शिवा को जेल से बाहर निकलवा लेता है, क्योंकि वो जानता था कि शिवा और मुरली एक दूसरे के दुश्मन हैं। यही कहानी में एक बड़ा राज खुलता है।
कि लैंडलॉर्ड अपने पिता की मौत का बदला और पूर्वजों की जमीन हासिल करने के लिए ही अच्छा बनने का सिर्फ नाटक कर रहा था, जबकि हकीकत कुछ और ही थी। अब जब शिवा जेल से निकलकर लैंडलॉर्ड के पास आता है तो प्लान के अकॉर्डिंग वो शिवा से कहता है कि गुरवा की हत्या इंस्पेक्टर मुरली ने की है, जिससे इस बार भूताकोला फेस्टिवल नहीं हो पाए। ऐसा सुनकर शिवा गुस्से में मुरली को मारने के लिए निकल पड़ता है, जहां उसकी मुलाकात उसी महाजन से होती है जिसने गुरवा को लैंडलॉर्ड की गाड़ी में बैठते हुए देखा था। वो उसे बताता है कि गुरवा लैंडलॉर्ड के साथ गाड़ी में गया तो था, लेकिन वापस आते समय लैंडलॉर्ड अकेला था, जिसके बाद गुरवा की लाश मिली। मतलब साफ है कि गुरवा को लैंडलॉर्ड ने ही मारा है। शिवा को भी सारी बात समझ में आने लगती है कि तभी वहां लैंडलॉर्ड के आदमी धर्मा के साथ वहां आ जाते हैं, जहां शिवा सभी को मारकर वहां से भगा देता है और लैंडलॉर्ड के घर जाकर उसे धमकाने लगता है। इसके बाद शिवा वापस गांव के लिए निकल पड़ता है, जहां उसे रास्ते में दाइवा दिखाई देते हैं, जिन्हें देख वो मशाल लेकर दाइवा के पीछे जंगल में भागने लगता है। और भागते भागते वो ठीक उसी जगह पहुंच जाता है जहां बरसों पहले उसके पिता गायब हुए थे। यहाँ उसको दाइवा की आवाज सुनाई देती है, जो उसका मार्गदर्शन करते हैं। इसके बाद वो गांव पहुंचता है और सभी को लैंडलॉर्ड की सच्चाई बता देता है। वहां इंस्पेक्टर मुरली भी होता है, जो गांव वालों को समझा रहा होता है कि कैसे धोखे से लैंडलॉर्ड ने सारी जमीन हड़प ली है, लेकिन अगर इस फॉरेस्ट को रिजर्व घोषित कर दिया जाए तो वो जमीन लैंडलॉर्ड की तो नहीं रहेगी, लेकिन कोर्ट में अर्जी देकर गांव वालों को वहां रहने की इजाजत मिल जाएगी। तभी लैंडलॉर्ड अपने आदमियों के साथ मिलकर पूरे गांव पर हमला कर देता है, जिसके बाद वहां घमासान लड़ाई होती है, जिसमें इंस्पेक्टर मुरली शिवा और गांव वालों का साथ देता है। दोनों तरफ से काफी लोग मारे जाते हैं और एक सीन ऐसा आता है जिसमें लैंडलॉर्ड का सबसे ताकतवर आदमी शिवा को बुरी तरह से मारता है और शिवा को गर्दन से उठा देता है, जिसके बाद शिवा बेहोश हो जाता है। जिसके बाद लैंडलॉर्ड अपनी जीत का जश्न मना ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि दाइवा शिवा के पास जोर से चीखते हैं और शिवा उठकर खड़ा हो जाता है। उसको देखकर पता चलता है कि शिवा के अंदर वो प्रवेश कर चुके हैं और अपनी सुपरनैचुरल पावर से एक एक करके लैंडलॉर्ड के सभी आदमियों को मार गिराते हैं और अंत में लैंडलॉर्ड का सर भी काट देते हैं। दोस्तों सच बताऊं तो ये आखिरी सीन आपके रोंगटे खड़े कर देगा, जिसमें शिवा को ही भूताकोला परफॉर्म करते हुए दिखाया जाता है, जिसके बाद वो भी अपने पिता की तरह मशाल लेकर जंगल की तरफ भाग जाता है, जहां शिवा के अंदर वाले दाइवा और उसके पिता के दाइवा को एक दूसरे के सामने दिखाया जाता है, जिसके बाद दोनों गायब हो जाते हैं और उस दिन के बाद शिवा कभी वापस नहीं आता। क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि शिवा का बेटा बड़ा हो गया है और शिवा का दोस्त उसे शिवा की कहानी बता रहा होता है, जिसका मतलब है कि आगे चलकर शिवा का बेटा भी भूताकोला परफॉर्म करेगा और उसके अंदर भी दाइवा आएंगे और यहीं पर मूवी खत्म हो जाएगी।